प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी देश की जीडीपी में कृषि का खासा महत्व है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आज़ादी के वक्त एक समय देश की जीडीपी में कृषि का 40% तक योगदान हुआ करता था, जो आज घटकर 18 से 20% ही रह गया है। यह देश की प्रगति के लिहाज से भी आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें कृषि से संबंधित सभी विषयों को लेकर, किसानों को लेकर हमें बहुत प्रोत्साहन आगे देना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे किसान और कृषि से संबंधित किसान उत्पादक समूह, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एफपीओ के नाम से भी जानते हैं। यह कॉन्सेप्ट किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और शायद सरकार भी इसकी महत्ता को समझ रही है। इसीलिए इसके माध्यम से सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसको बढ़ावा दे रही है। कृषि में इसका क्या महत्व है, कैसे भूमिहीन किसानों को इससे माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है, ग्रामीण युवाओं को एक बेहतर रोजगार के रूप में भी इस एफपीओ को देखा जा रहा है और इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। और साथियों, शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है और अंत में इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। साथ ही हम इसके बारे में और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, एफपीओ देश में एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह कॉन्सेप्ट काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। जब भी एफपीओ का हम जिक्र करते हैं तो एक नाम निकल कर आता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि अमूल, जिससे हम सब परिचित हैं और देश में यह समूह किसानों का सबसे बड़ा समूह भी माना जाता है। शायद आज भी देश में दूध के जो भी मूल्यांकन है, उसका जो रेट है, इसी एफपीओ के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डोरीलाल लोधी है और मैं आज आपको सरल और संक्षिप्त भाषा में यह बताने का प्रयास करूंगा कि बेसिकली एफपीओ है क्या। एफपीओ, जैसा कि इसका हिंदी जो नाम है वो किसान उत्पादक समूह है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये एफपीओ एक किसानों का ही एक समूह होता है। इसकी प्रस्तावना को लेकर के हम चर्चा करते हैं। इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कैसे हुई, इसको क्या सरकार का उद्देश्य है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसकी प्रस्तावना को लेकर के, इसकी जो प्रस्तावना है, सभी छोटे और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी प्रस्तावना की गई है। दूसरा, सरकारी योजनाओं में कैसे सभी सरकारी संसाधनों को किसानों तक सहज और आसानी से पहुंचाया जा सके, ये इसका एक उद्देश्य है। इसकी प्रस्तावना आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना, यानी जो परंपरागत जो खेती है जिसे हम लोग करते आ रहे हैं, उसको कैसे आधुनिकीकरण की तरफ ले जाया जाए, ये भी एक इसका मुख्य कारण है। इसकी मार्गदर्शिका 2013 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिसमें विधिवत किसानों के लिए सभी जानकारी दी गई हैं। उसको देख करके आसानी से इसको समझाया जा सकता है। आगे इसमें किस तरीके से इसके सरकार के उद्देश्य क्या हैं, सरकार चाहती क्या है, इस पर सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य के बारे में हम बताएंगे। मेन सरकार का जो उद्देश्य है इसके पीछे, किसानों की लागत को कम करना। दूसरा उद्देश्य है किसानों के उत्पादों को अधिक से अधिक मूल्यों में बेचना। तीसरा एक उद्देश्य है उत्पादों की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग इत्यादि करना। ये सब सरकार के उद्देश्य हैं। किसानों की लागत को कैसे कम किया जाए, किसानों की लागत को, इसके बहुत सारे माध्यम हैं। देखिए, जैसे जब एक किसान उत्पादक समूह जब बन जाता है तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से सब्सिडी के साथ किसानों तक खाद, बीज इत्यादि इन सबको पहुंचाना होता है, तो इससे किसानों की लागत में काफी कमी आती है। दूसरा, जो उत्पाद हैं, किसान क्या है, उत्पादन तो कर लेता है लेकिन उसको बाजार नहीं मिलता। तो ये जो समूह है, जो ये कंपनी जो गठित होगी, ये कंपनी अपने अपने जो इसके एम्प्लॉयज हैं उनके माध्यम से
जो भी मार्केटिंग में जो लोग हैं उनके माध्यम से किसानों के जो उत्पाद हैं उनके लिए एक बेहतर बाजार कैसे ढूंढा जाए, उस बाजार को ढूंढने का भी काम करेगी। उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मतलब किसान क्या है, अब तक रॉ मटेरियल ही बेचता है। सीधा किसान खेतों से उस उत्पाद जब आता है उसी को सीधा मंडी ले जाता है। इसके माध्यम से आसानी से किसान अपने मटेरियल की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग बहुत अच्छे से कर सकता है और आसानी से अपने बाजार को ढूंढ सकता है। आगे इसमें इसकी कार्य योजना कैसे होगी, इसकी कार्य योजना के बारे में हम आपको बताएंगे। कार्य योजना देखिए, इसमें उत्पादों का जो विक्रय करने के लिए बाजार की जो तलाश करना या बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध करना। स्वाभाविक सी बात है कि छोटा किसान कैसे बाजार तक अपनी पहुंच रख पाएगा या किसी बड़ी कंपनियों तक अपनी इसके विक्रय के लिए अनुबंध कर पाएगा, तो एक किसी न किसी माध्यम चाहिए होता है। तो ये किसानों के लिए सबसे अच्छा माध्यम एफपीओ है। इसके माध्यम से आसानी से बाजारों तक पहुंच सकता है किसान और किसी भी बड़ी कंपनी के साथ अपना अनुबंध भी कर सकता है। दूसरा, ये किसानों के उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और उन्हें अधिक से अधिक रेटों में बेचना, यही एक माध्यम है एफपीओ का। इसके माध्यम से किसान अपने सभी उत्पादों को आसानी से उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। तीसरा, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या संबंधित जो भी विषय हैं उनसे अवगत कराना। तो वित्तीय सहायता भी इसी समूह के माध्यम से किसानों तक आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा, किसानों के उत्पादों को निर्यात करने की व्यवस्था। अब छोटा किसान है तो वो कैसे निर्यात करेगा, उसका जो ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महंगा आता है और छोटी चीज को कम क्वांटिटी में कैसे लेकर जाया जा सकता है कहीं पर, ये संभव नहीं होता। तो ये एक कंपनी के माध्यम से बहुत आसानी से किसान इसको पहुंचा सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, किसानों की जो उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ये सब इसी में आता है। दूसरा, किसान मेला, गोष्ठी और प्रतियोगिताएं, इस टाइप के भी जो कार्यक्रमों का जो ऑर्गेनाइज है वो ये संगठन कराएगा, ये कंपनी कराएगी। तो उससे क्या है, किसानों को मोटिवेशन मिलता है और तरह तरह की जानकारियां और उनके पास तक आसानी से पहुंच जाती हैं और किसान बहुत मोटिवेट भी होते हैं। दूसरा, किसानों को लघु उद्योग लगाने में सहायता करना। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको भी इसी एफपीओ के माध्यम से किसानों तक आसानी से मदद की जा सकती है। आगे, किसानों के जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को गांव में अमूमन बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं मिलता, तो घरेलू महिलाएं, उनके लिए एक समूह बना करके कैसे उनको इन रोजगार और उनसे जोड़ा जा सकता है, ये भी इन एफपीओस के माध्यम से सरकार कराना चाहती है। किसानों के अधिकारों के लिए सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखना, सरकार को कैसे अपनी बात कहनी है, किसान अपनी बात कैसे रख पाए, ये सब चीजें इस एफपीओ के माध्यम से आसानी से किसानों के पक्षों को भी सरकार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आगे, सरकारी जो नीतियां हैं उनसे किसानों को अवगत कराना और उनको लाभ पहुंचाना, ऐसे सब इनकी ये कार्य योजनाएं हैं। इन कार्य योजनाओं पर ये एफपीओ काम करेंगे। दूसरा, अनुदान एवं अन्य लाभ इसके क्या हैं। इसके अनुदान को लेकर के सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे सरकार की सभी योजनाओं में जितने भी एफपीओज हैं, किसान उत्पादक समूह हैं, उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है। वो चाहे कृषि ऋण हो, खाद, बीज या कीटनाशक आदि इस टाइप की चीजें हों, सभी में सरकार जो भी प्राथमिकता देती है वो इन एफपीओज को ही देती है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही सरकारें इन एफपीओज को सबसे पहले प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि इन एफपीओज से बहुत से लोगों का हित जुड़ा होता है। दूसरा, किसान उत्पादक संगठन के लिए सरकार की भी कुछ विशेष योजनाएं होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहली योजना एक फार्म मशीनरी बैंक के नाम से होती है। ये फार्म मशीनरी जो बैंक होती है, इसमें किसानों के लिए ट्रैक्टर और ये जो सीड संयंत्र, इस टाइप के कल्टीवेटर या ये रोटावेटर, इस टाइप की चीजों को इस किसान मशीनरी बैंक के माध्यम से किसानों तक इनको पहुंचाया जा सकता है और इसमें लगभग 70 से 80% तक किसानों को सब्सिडी दी जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। ये विशेषकर एफपीओज के लिए ही बनाई गई है, ये आम किसी के लिए नहीं मिलती। दूसरी, जैसे दृष्टि योजना है। दृष्टि योजना में आप इसको जैसे
बीज संयंत्र जो होते हैं, जिनको बीज तैयार किया जाता है, इस टाइप के संयंत्र होते हैं और ये बड़ी एक रकम सरकार प्रोवाइड कराती है एफपीओज के लिए, और उसके माध्यम से इनको भी यहाँ खोला जा सकता है। इनमें भी लगभग 80% तक की सब्सिडी होती है। इसी प्रकार से ये मैचिंग फंड की भी इसमें एक व्यवस्था होती है। मैचिंग फंड, जब भी आप इस कंपनी को गठित करेंगे तो उस मैचिंग फंड के लिए आप जो भी कैपिटल किसान और ये समूह जितने भी सदस्य हैं इसको इकट्ठा करते हैं, शायद उतना ही गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड कराती है, तो इससे काफी लाभ मिलता है। दूसरा, इसका स्वामित्व कैसा होता है? इसका स्वामित्व पूरी कंपनी का किसानों के हाथ में होता है। इसमें ये मान के चलिए आपके 33% भूमिहीन किसानों को जोड़ा जाता है और लगभग 67% जमींदार किसान होते हैं। यही इसके स्वामी होते हैं, यही इसके मालिक होते हैं। टोटली आप कह सकते हैं इसका पूरा स्वामित्व किसानों के हाथ में होता है, इसलिए किसान उत्पादक समूह इसको कहा भी जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो जानकारी है आपको समझ में आ गई होगी, और इसके स्वामित्व को लेकर और इसके गठन को लेकर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। देखिए, मैं एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे लाभ पहुंचाते हैं। ये जैसे बीच में एफपीओ है, इसमें दो तरीके के किसान होते हैं। एक जमींदार किसान होते हैं, दूसरा भूमिहीन किसान होते हैं। भूमिहीन किसानों को भी इससे जोड़ा गया है और जमींदार किसानों को भी इससे जोड़ा गया है। इसमें भूमिहीन किसान या जमींदार किसान दोनों ही कृषि उत्पादन करते हैं और फिर वो उत्पादन इसी के अंदर आता है, और इस उत्पादन के माध्यम से, इस एफपीओ के माध्यम से इसकी रिटेल मार्केट, इसकी होलसेल मार्केट, इस टाइप का काम ये एफपीओ का काम होता है, ताकि किसान को अधिक से अधिक इसका रेट मिल सके। दूसरा, इसके माध्यम से आप बीज संयंत्र भी लगा सकते हैं, इसके माध्यम से आप कीटनाशक रसायन फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, और इसको मिनी यूनिट, जिसको लघु उद्योग जो कहते हैं, ये किसानों के लिए आप इसको तैयार करा सकते हैं। उसका भी पूरा जो प्रोडक्शन है वो इस एफबीओ में आएगा, और एफबीओ ही इसके लिए फिर आगे रिटेल हो या होलसेल मार्केट हो, वो एफबीओ ही आगे इसकी तलाश करेगा। इसको चलाने वाले लोग इसके निदेशक होंगे, जिन्हें डायरेक्टर कहा जाता है। उनका भी एक पैमाना है। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो सीईओ जिसको कहते हैं हम लोग। एक मार्केटिंग के लिए आपको एक मार्केटिंग प्रबंधन का एक टीम देखती है, और कुछ कृषि विशेषज्ञों को भी इसमें रखा जाता है। और देखिए, नीचे हमने ये बनाया हुआ है, गांव के जो बेरोजगार युवा हैं, इनको कैसे ये कीटनाशक फैक्ट्री है, बीज संयंत्र है, या फिर ये रासायनिक उर्वरक फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट है, इन सबसे इन युवाओं को कैसे जोड़ करके इन्हें रोजगार दिया जा सकता है। तो ये एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए, भूमिहीन किसान, जमींदार किसान और ये बेरोजगार जो युवा हैं, इन सभी के लिए किस प्रकार से ये मतलब लाभकारी है, ये आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें टोटली सारे लोग इसमें आ जाते हैं। मुझे लगता है एक गांव देहात के किसान या बेरोजगार युवा को अगर इतनी मदद मिल जाए, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मदद होगी। और इसको सिर्फ बहुत आसानी से समझने की आवश्यकता है और इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है, सरकार इसमें पूरा आपका सहयोग करती है। इसके गठन को लेकर के हम बाद में बताएंगे। ये अगली जो वीडियो, हम इसके किसान उत्पादक समूह एफपीओ को बनाने का एक सरल और आसान तरीका क्या हो सकता है, इस पर मैं लाऊंगा। इसमें आसानी से आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस समूह का आप गठन कर सकते हैं, क्या इसके कितने मेंबर होंगे, कैसे इसको लोगों से जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार का इसका एक ढांचा होगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।